बाकी ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जरूर है जो बिल्कुल अभी तक जिन्होंने प्रेप नहीं किया, जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एडमिन मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान उस्ताद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे EST यानी एलिमेंट्री स्कूल टीचर BPS 14 के हवाले से। इस वीडियो में हम पेपर कॉम्पोजिशन को डिस्कस करेंगे और पेपर कॉम्पोजिशन के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के हवाले से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए रखे हैं। तो वीडियो को मिस नहीं करना, कोई भी पॉइंट आपने मिस किया तो आपको नुकसान हो सकता है, मेरा कुछ नहीं जाता। पेपर कॉम्पोजिशन के ऊपर बात करते हैं। देखिए, पेपर कॉम्पोजिशन काफी सिंपल है। इंग्लिश 20% MCQs होंगे, पाकिस्तान स्टडीज के 20 MCQs होंगे, जनरल मैथमेटिक्स के 20% MCQs होंगे, जनरल साइंस के 20% MCQs होंगे और पेडागोजी के 20% MCQs होंगे। तो ये तो इसका पेपर कॉम्पोजिशन है। अब हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रखे हैं, वो आपने मिस नहीं करना। अगर हो सके तो अपने पास कॉपी और पेन उठा ले और ये टॉपिक्स अपने साथ लिख ले और नोट कर ले। सबसे पहले इंग्लिश 20% के हवाले से ये टॉपिक्स आपने लाजमी रेडी करने हैं। इंग्लिश ग्रामर के ऊपर आपने फोकस करना है। इंग्लिश ग्रामर के अंदर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके अंदर नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। अक्सर इस तरह के पेपर्स में ये वाले MCQs पूछे जाते हैं। टेंसेस के ऊपर आपने काम करना है, उसके अंदर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर और उसके जितने भी फॉर्म्स हैं उनके ऊपर आपने प्रॉपर रिसर्च करना है, प्रॉपर आपने स्टडी करनी है। उसके लिए आपने खुद को तैयार करना है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस काफी इंपॉर्टेंट है। टीचिंग जॉब्स के अंदर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के हवाले से अक्सर MCQs आते हैं 2 या 3। तो आपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के जो रूल्स हैं और उसकी जो एग्जांपल्स हैं और कितने टाइप्स हैं इसके, वो सब आपने देख कर जाना है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के ऊपर आपने प्रॉपर रिसर्च करना है। इसके हवाले से आपने MCQs रेडी करने हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी इसी तरह इंपॉर्टेंट है जिस तरह एक्टिव एंड पैसिव है। अक्सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच यानी रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर आपके पेपर में MCQs आते हैं। तो आपने EST या जो भी टीचिंग डिपार्टमेंट के जॉब्स हों उनके लिए इन दोनों टॉपिक्स को तो लाजमी पढ़ना है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस स्ट्रक्चर ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर अक्सर MCQs आते हैं और बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर सेंटेंस के जो टाइप्स हैं उसके ऊपर आपने प्रॉपर रिसर्च करना है। उसके हवाले से आपने MCQs रेडी करने हैं। बाय द वे, सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से इस चैनल के ऊपर एक वीडियो पड़ी है, आप वो देख सकते हैं, आपको काफी हेल्प होगी। पंक्चुएशन के जितने रूल्स हैं आपने वो देखने हैं। कॉमा कहाँ पे लगता है, सेमी कॉलन कहाँ पे लगता है, फुल कॉलन कहाँ पे लगता है, फुल स्टॉप कहाँ पर लगता है। तो ये सारे रूल्स हैं पंक्चुएशन के, आपने इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करना है। इसके हवाले से बुक्स के अंदर स्टडी करनी है, या अगर आप चाहते हैं कि बुक्स ना पढ़ें और इंग्लिश को कवर कर लें तो आप इंटरनेट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर लें, आपको काफी फायदा होगा। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स यानी कॉमन वोकैबुलरी के अंदर ये दोनों आते हैं। जिस बंदे की वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को टैकल कर लेगा पेपर के अंदर। जिसकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है उसको चाहिए कि कम अज कम अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड कर ले, अपनी वोकैबुलरी को मजबूत कर ले, ताकि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के ऊपर जब उसके पेपर में क्वेश्चन आए वो उसको ठीक कर ले। तो आपको यही मशवरा दूंगा कि अपनी वोकैबुलरी के लिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ ले। इंग्लिश ग्रामर के अंदर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के ऊपर फोकस कर ले। ज्यादातर MCQs सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के ऊपर आते हैं, तो आपने इस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर रिसर्च करना है। इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर हर एक पेपर में, चाहे वो KP के एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या चाहे कोई और एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर इंग्लिश सेक्शन में कंफर्म क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने इडियम्स और फ्रेजेस को एक्सप्लोर करना है, इसके ऊपर आपने रिसर्च करना है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, अक्सर लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस का फायदा क्या है? जब आप लेसन्स को पढ़ते हैं आप उनकी समरीज बनाया करें, वहां पर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर किया करें। इससे आपको काफी ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, आपके नॉलेज बैंक में इजाफा होगा, आपके साथ इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी। तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आपने काम करना है। बाकी 9 नंबर ये वाला जो टॉपिक है, इसे एंड लेटर राइटिंग, इसको आप इग्नोर कर ले फिलहाल के लिए। इंग्लिश सेक्शन को कवर करने के लिए ज्यादातर फोकस आपका होना चाहिए ग्रामर के ऊपर। ग्रामर के ऊपर ज्यादा फोकस कर ले और ये जो टॉपिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए इसके अलावा भी ग्रामर के काफी सारे टॉपिक्स हैं। ग्रामर को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर ले, बेसिक ग्रामर, इंटरमीडिएट ग्रामर और एडवांस लेवल का ग्रामर। इन तीनों को आपने कवर करना है। अगर आपने ऐसा किया तो इंग्लिश के 20% MCQs आप इजिली ठीक कर लेंगे। अब बात करते हैं पाकिस्तान स्टडीज 20% के हवाले से। देखिए, पाकिस्तान स्टडीज के अंदर काफी सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन आप लोगों को चलाने के लिए, आप लोगों को धक्का देने के लिए, आप लोगों को स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं, इनको आपने लाजमी देखना है। सबसे पहला है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल
इवेंट्स 1857 से लेकर 1947 तक, 1857 से लेकर 1947 तक की इवेंट्स को देख ले, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर रिसर्च कर ले, वहां से समरीज बना ले, वहां से हाइलाइटर के थ्रू पॉइंट्स को हाईलाइट कर ले बुक्स के अंदर, या इंटरनेट के ऊपर ये सब कुछ पड़ा है, आपको इजीली मिल जाएगा, अवेलेबल है। इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करना है, इससे एमसीक्यूज आते हैं। रोल ऑफ लीडर्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खान और बाकी जितने लीडर्स हैं उनके ऊपर आपने रिसर्च करना है, उनकी हिस्ट्री को पढ़ना है। क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान कैसे वजूद में आया, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, इसके ऊपर तो कंफर्म एमसीक्यूज आते हैं, तो आपने इसके ऊपर काम लाजमी करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, अक्सर मैं बात करता हूं कि हमारे पेपर्स में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को इग्नोर नहीं करना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, 1962 एंड 1973 और इनके अंदर जो हिस्ट्री है, इनके जो अरकान है, इसके अंदर जितनी भी बातें हैं उनको आपने याद कर लेना है, रट्टा लगाना है इसके ऊपर। अक्सर इसके हवाले से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके अंदर अमेंडमेंट्स अभी तक जितने हुए हैं उनके ऊपर आपने लाजमी काम करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से अक्सर एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो इस टॉपिक को तो कम से कम किसी ने भी इग्नोर नहीं करना। पाकिस्तान स्टडीज के अंदर जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान के अंदर आप प्रोविंसेस में जाएं, प्रोविंसेस के ऊपर रिसर्च कर ले, रिवर्स के ऊपर रिसर्च कर ले और माउंटेन रेंजेस के ऊपर कंफर्म एमसीक्यूज आते हैं, इसके ऊपर रिसर्च कर ले। क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर रिसर्च कर ले और नेचुरल रिसोर्सेज, अहम मादनियात जो होते हैं उसके ऊपर आपने काम करना है। अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आपने काम करना है। इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट्स, खिलाफत मूवमेंट, मुस्लिम लीग, लाहौर रेजोल्यूशन 1940, इन तीनों के ऊपर काम करना है। इनसे एमसीक्यूज आपके पेपर में कंफर्म आते हैं, आएंगे, आप देख लेंगे। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेशन विद नाइबरिंग कंट्रीज, हमसाया ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, रोल इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान का जो रोल है, जो किरदार है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, इसके ऊपर पाकिस्तान स्टडी में आपने लाजमी काम करना है। अक्सर तारीखों के हवाले से यहाँ पर क्वेश्चंस आ जाते हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना, इसके ऊपर एमसीक्यूज रेडी करने हैं। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के अंदर आपने एग्रीकल्चर को स्टडी करना है, इंडस्ट्रीज को स्टडी करना है और पाकिस्तान के जो मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर आपने लाजमी काम करना है। और ये एक मॉडर्न टॉपिक है, मॉडर्न तो नहीं लेकिन अहम तरीन है, CPEC के हवाले से आपने लाजमी काम करना है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। कल्चरल हेरिटेज एंड लैंग्वेजेस के अंदर आपने रीजनल कल्चर्स और फेस्टिवल्स एंड लिटरेचर के ऊपर लाजमी काम करना है। अक्सर कल्चर्स के हवाले से क्वेश्चंस आ जाते हैं, बंदे फिर हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने देखा नहीं होता, तो ये टॉपिक मैंने बता दिया, इसके ऊपर काम आपने लाजमी करना है। एंड लास्ट वन, पाकिस्तान रोल इन द मुस्लिम वर्ल्ड, पाकिस्तान का किरदार इस्लामी दुनिया में, इसके ऊपर लाजमी काम कर ले। ये पाकिस्तान स्टडी 20% की, ये मैंने अपनी तरफ से आप लोगों के साथ ये टॉपिक शेयर किए। अब इसके ऊपर काम करेंगे तो आपको फायदा होगा, जिसने काम करना है वो काम कर लेगा, उसको फायदा भी नजर आएगा। तो लाजमी इन टॉपिक्स को नोट कर ले, कम से कम आपको 20% में ये टॉपिक्स कम से कम हेल्प जरूर करेंगे। अब बात करते हैं जनरल मैथमेटिक्स 20% के हवाले से। देखिए, इस चैनल के ऊपर मैथमेटिक्स तो मैं काफी सारा अपलोड कर चुका हूँ, KP के कोर्सेज से रिलेटेड है, लेकिन फेडरल से भी वो रिलेट कर सकते हैं आप उसको, क्योंकि वही चीजें हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं, आप लोग वहाँ पे पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगेन आप लोगों के सामने रख दिए हैं, इनके ऊपर प्रैक्टिस कर ले, इनके ऊपर काम कर ले, आपको फायदा होगा। फर्स्ट वन बेसिक एरिथमेटिक, सेकंड वन फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस, रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस, इसके ऊपर सेकंड टॉपिक और थर्ड टॉपिक के ऊपर कंफर्म क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपने इनको इग्नोर नहीं करना, इनके ऊपर आपने काम करना है। अलजेब्रा के ऊपर काम करना है, अलजेब्रा के अंदर आपने सिंपल इक्वेशंस को याद करना है, फैक्टराइजेशन को याद करना है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर लाजमी काम कर ले। ज्योमेट्री के अंदर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉइंट्स, लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स, सर्कल्स, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये एक ज्योमेट्रिकल शेप है, इसके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या है या इसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या है, तो आपने इस कॉन्सेप्ट को लाजमी अपने माइंड में बिठाना है, ज्योमेट्री के बेसिक्स को लाजमी तौर पर देखना है। मेंशुरेशन यानी मेजरमेंट का जो चैप्टर होता है उसके अंदर आपने एरिया एंड पेरीमीटर के जितने फॉर्मूलाज हैं, जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उनके लिए एरिया के फॉर्मूलाज, वॉल्यूम के फॉर्मूलाज और पेरीमीटर के फॉर्मूलाज कंफर्म आपने याद करने हैं। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स
मैथमेटिक्स ये एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे पेपर्स में भी, केपीके के पेपर्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फेडरल में भी मैंने देखे हुए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपने मीन, एवरेज, मीडियन, मोड, सिंपल प्रोबेबिलिटी और उसके जो रूल्स हैं, जो फॉर्मूलास है, उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करना है, उसके ऊपर आपने काम करना है। नंबर सिस्टम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स के अंदर। होल नंबर्स के ऊपर आपने काम करना है, इंटीजर्स के रूल्स के ऊपर काम करना है, इंटीजर्स को प्रॉपर एक्सप्लोर करना है, प्राइम नंबर्स के ऊपर आपने रिसर्च करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम के ऊपर आपने लाजमी काम करना है। एचसीएफ और एलसीएम के रिलेशन के ऊपर कंफर्म क्वेश्चंस आते हैं हमारे केपीके के पेपर्स में। अक्सर एचसीएफ और एलसीएम के हवाले से क्वेश्चंस आते हैं, तो हो सकता है फेडरल में भी आप इस तरह के क्वेश्चंस एक्सपीरियंस कर ले, तो आपने इन टॉपिक्स के ऊपर लाजमी काम करना है। लास्ट टॉपिक हमारे पास है टाइम एंड डिस्टेंस एंड वर्क प्रॉब्लम्स। इसके ऊपर टाइम, डिस्टेंस एंड वर्क प्रॉब्लम्स के ऊपर जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम आप कवर कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाजमी कर ले, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स अक्सर पेपर में आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर आपने प्रॉपर रिसर्च करना है। तो ये मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने रख दिए, जिनकी प्रेपरेशन बिल्कुल जीरो है, वो कम से कम इन टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च कर ले, यूट्यूब से कर ले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर ले या किताबों से कर ले, आपकी मर्जी है। अब बात करते हैं जनरल साइंस 20% के हवाले से। तो जनरल साइंस के अंदर आपने फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स के ऊपर काम करना है। फोर्सेस, मोशन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, फोर्सेस और मोशन के अंदर लॉज हैं, उसके ऊपर आपने काम करना है। अक्सर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। बेसिक केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, स्टेट ऑफ मैटर, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, सब्सटेंसेस, मिक्सचर्स, केमिकल रिएक्शंस, इसके हवाले से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपने इन टॉपिक्स के ऊपर लाजमी काम करना है। लाइफ साइंसेस यानी बायोलॉजी के अंदर आपने जनरल साइंस के अंदर सेल स्ट्रक्चर, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, इकोसिस्टम और रिप्रोडक्शन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है या काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर, उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करके जाना है आपने। अर्थ एंड स्पेस साइंसेस के अंदर आपने जनरल साइंस में ही आते हैं ये सब कुछ, तो आपने सोलर सिस्टम को देखना है, लेयर्स ऑफ अर्थ को देखना है, इसके ऊपर काम करना है, वेदर के पैटर्न्स को देखना है, क्लाइमेट और क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर रिसर्च करना है और एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर आपने लाजमी काम करना है। सिंपल मशीन और उसके जितने टाइप्स हैं उनके ऊपर आपने काम करना है, यानी लीवर्स, पुलीज और इंक्लाइंड प्लेन्स, इनके ऊपर कंफर्म क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपने इस चैप्टर को इग्नोर नहीं करना। सिंपल मशीन के ऊपर रिसर्च करना है, इंटरनेट पर इजिली आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर कंफर्म काम करना है आपने। हीट एंड टेम्परेचर के ऊपर लाजमी काम कर ले। मेजरमेंट ऑफ हीट, हम कैसे हीट को मेजर करते हैं, इसके अलावा टेम्परेचर के जो फॉर्मूलाज हैं उनके अंदर जो हम कन्वर्जन करते हैं, यानी इंटर कन्वर्जन, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस या सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, वो फॉर्मूलाज कंफर्म देख कर जाएं। इसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, जो फिनोमिनाज हैं, कंडेंसेशन, एवापोरेशन, वो सब आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे, तो उनके ऊपर लाजमी काम कर ले, आपके पेपर में आ सकते हैं, काफी अहम है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के ऊपर कंफर्म काम कर ले, ये आपको मिलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के चैप्टर में, तो आपने ह्यूमन हेल्थ और डिजीजेस के ऊपर और हम जो कॉमन प्रिवेंशन टेक्निक्स यूज करते हैं उसके ऊपर आपने काम करना है। कॉमन डिजीजेस कौन कौन से हैं, वैक्सीनेशन के जो टेक्निक्स हैं या वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस होता है वो आपने देखना है। हाइजीन, आपने इसके ऊपर काम करना है, रिसर्च करना है। लास्ट टॉपिक हमारे पास है एनर्जी सोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है और एनर्जी की कंजर्वेशन कैसे होती है, इसके ऊपर आपने लाजमी काम करना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ जनरल साइंस 20% के लिए शेयर किए। अगर आपने इसके ऊपर काम करना है तो आपको फायदा जरूर होगा। जिनकी प्रेपरेशन बिल्कुल जीरो है, कम से कम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख कर जाएं, आपको फायदा होगा। आखिर में बात करते हैं पीडागोजी 20% के हवाले से। तो भाई पीडागोजी के 20% या 50% व्हाटएवर, उसके हवाले से मैं अक्सर वीडियोस में यही टॉपिक्स शेयर करता आ रहा हूँ। इनके ऊपर रिसर्च कर ले, आपके पेपर में इसके हवाले से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर आपने लर्निंग थ्योरीज के ऊपर काम करना है, पियाजे की थ्योरी, वैगोस्की की थ्योरी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और बिहेवियरिज्म या कॉग्निटिविज्म या कंस्ट्रक्टिविज्म, इसके ऊपर आपने काम करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज के ऊपर कंफर्म काम कर ले। लेक्चर मेथड क्या होता है,
डिस्कशन मेथड क्या चीज़ है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या होती है, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है, क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होती है, डिसिप्लिन क्या चीज़ है, मोटिवेशन, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, इसके लिए हम क्या क्या करते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी पहलू हैं, उनको देख कर जाएं, आपको फायदा होगा। करिकुलम डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट है बहुत बड़ा, इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने देख लेने हैं, प्लानिंग देखनी है, इम्प्लीमेंटिंग करिकुलम क्या चीज़ है, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, करिकुलम डेवलपमेंट कैसे होती है प्रॉपर, इसके ऊपर आपने रिसर्च करना है, काम करना है। असेसमेंट एंड एवेल्युएशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर या द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, समेटिव असेसमेंट क्या है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या है, या कंटिन्यूअस असेसमेंट क्या है, असेसमेंट के टूल्स कौन कौन से हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर हर एक पेपर में कंफर्म क्वेश्चंस आते हैं जहां पर पेडागोजी सेक्शन इंक्लूडेड हो। लेसन प्लानिंग के ऊपर कंफर्म काम कर ले। एलिमेंट्स ऑफ अ लेसन प्लान क्या क्या है, लेसन प्लानिंग के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स हम यूज करते हैं, लेसन प्लानिंग का प्रॉपर जो प्रोसीजर होता है वो आपने देखना है, ऑब्जेक्टिव्स उसके अंदर आते हैं वो क्या है, एक्टिविटीज उसके अंदर आती हैं वो क्या है, और असेसमेंट के ऊपर प्रॉपर रिसर्च करना है। लेसन प्लानिंग के थ्रू हम असेसमेंट कैसे करते हैं, इसके ऊपर लाजमी आपने काम करना है। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आपने इसके अंदर आईसीटी को हम एजुकेशन में यानी कंप्यूटर को या टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में यूज करते हैं, उसके फायदे क्या क्या हैं, उसके मॉडर्न टेक्निक्स कौन कौन से हैं, इसके ऊपर आपने काम करना है। मल्टीमीडिया इन टीचिंग काफी मॉडर्न टॉपिक है, आजकल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स जिस भी सूबे के हैं वो इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, काफी ज्यादा इम्प्लीमेंट कर भी चुके हैं। तो आपने मल्टीमीडिया और आईसीटी को एजुकेशन में इंटीग्रेट करके इसके ऊपर लाजमी काम करना है। यानी हम आईसीटी को एजुकेशन में या मल्टीमीडिया को टीचिंग में जब इम्प्लीमेंट करते हैं उस एस्पेक्ट्स के ऊपर आपने काम करना है। इंक्लूसिव एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, कैटरिंग फॉर डाइवर्स लर्नर्स। आप इंक्लूसिव एजुकेशन को कैसे मेक श्योर करते हैं, या स्पेशल नीड्स ऑफ एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन नीड्स जिसको कहते हैं, वो आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर जब आप पढ़ेंगे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर लाजमी काम कर ले। चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी चाइल्ड से ही रिलेटेड है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर आपने लाजमी काम करना है। स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट के जो स्टेजेस होते हैं, इस स्टेज के ऊपर क्या होता है, या इस स्टेज के ऊपर या इस एज में क्या होता है, आपने इसके ऊपर इस एस्पेक्ट से लाजमी काम करना है। कॉग्निटिव एंड इमोशनल ग्रोथ कैसे होती है, इसके ऊपर पेडागोजी में आपने लाजमी रिसर्च करना है, इसके ऊपर काम करना है। लास्ट टॉपिक, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स। हमारे पाकिस्तान में जो एजुकेशनल पॉलिसीज हैं और उनके लिए जो रिफॉर्म्स अभी तक हुए हैं उनके डेट्स, उसके हवाले से आपने प्रॉपर रिसर्च करना है। ये सारे जो टॉपिक्स आप लोगों के साथ पेडागोजी, जनरल मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, पाकिस्तान स्टडी और इंग्लिश के शेयर किए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आपने EST BPS 14 के लिए लाजमी इनके ऊपर काम करना है। बाकी ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जरूर है जो बिल्कुल अभी तक जिन्होंने प्रेप नहीं किया, जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया। तो जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया, इस वीडियो में इनको मैंने जितने टॉपिक्स बताए कम से कम इसके ऊपर आपने लाजमी काम करना है। जब आप इसके ऊपर लाजमी काम करेंगे तो आपको फायदा भी नजर आएगा। आज की ये वीडियो थी, नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक पे होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात।